अभी हम लोगों ने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया है। लेकिन अब बात आती है कि भारत में गणराज्य का इतिहास क्या है। तो एज ए शिक्षक मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी बच्चों ने दी कि सर इसको थोड़ा सा इतिहास में ले जाकर बताएं कि भारत का क्या था गणराज्य और किस प्रकार की व्यवस्था चलती थी। तो आपको पता है कि हमारी जो व्यवस्था है वह वैदिक सभ्यता से मानी जाती है, लेकिन खैर उसके पहले सिंधु घाटी सभ्यता भी रही। लेकिन हमारा जितना सारा सिस्टम है वो वैदिक व्यवस्था से ही काम करता है। और वैदिक व्यवस्थाओं में सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है वो है ऋग्वेद। और ऋग्वेद में दो संस्थाओं का जिक्र है, सभा और समिति। सबसे पहले सभा को समझ लेते हैं। जो सभा और समिति थी उसमें सभा एक छोटी संस्था थी, जैसे आज का राज्यसभा है, जिसमें बुजुर्ग लोग बैठते थे, कुलीन लोग बैठते थे, यही सारे लोग उसमें जाकर के बैठते थे और राजा को सलाह देते थे किसी भी निर्णय लेने के लिए। चाहे कोई झगड़ा सुलझाना हो, न्याय करना हो या कोई बहस करना हो, उसी सभा में जाकर के होती थी। लोग इसमें तर्क देते थे। फैसला एक आदमी के कहने से नहीं होता था, सबके सहमति से होता था। दूसरी सभा थी समिति, जो आप लोकसभा से जोड़ करके इसको आप देख सकते हैं। यहाँ कबीले के जनजाति जो थे वो सारे लोग इकट्ठा होते थे और राजा को भी चुनते थे। और जितने सारे फैसले हैं, वो युद्ध हो, शांति हो, कबीला में कोई नीति बनानी हो, ये सब कुछ इसमें लिया जाता था समिति में, जिसमें महिलाएं भी भाग लेती थी। ये दोनों सभाएं हमें यह दिखाती हैं कि हमारे प्राचीन भारत के ग्रंथों में भी शासन व्यवस्था सहमति के आधार पर चलता था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि राजा यहाँ पर तनाशाह नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब लोग उसमें निर्णय लेने में सहभागी हो रहे हैं। यानी कि राजा प्रजा का रक्षक होता था। मतलब हमारे उन ग्रंथों में जहाँ से कबीलाई व्यवस्था थी, वहाँ से भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया की झलक दिखाई देती है। अब यही व्यवस्था आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद 600 बीसी के आसपास 16 महाजनपदों का विकास हुआ। इस 16 महाजनपदों के विकास में एक और कड़ी रही। कई गणराज्यों के भी चिन्ह हमारे यहाँ मिलते हैं, यानी कि गणराज्य की व्यवस्था मिलती है। गणराज्यों में एक सबसे बड़ा गणराज्य वैशाली गणराज्य है। वैशाली गणराज्य के बारे में आपने सुना होगा, और उसे हम लोग बज्जी महाजनपद के रूप में भी देखते हैं। और यही बज्जी जो है कह सकते हो आप कि वैशाली इसकी राजधानी थी बज्जी महाजनपद की। लेकिन यहाँ पर गणराज्य था। आप लोगों को पता होगा, लिच्छवी का नाम आप लोग हमेशा सुनते होंगे। इसे लिच्छवी गणराज्य भी कहा जाता है। लिच्छवी एक बहुत मजबूत योद्धा कबीला माना जाता था, जो गंगा नदी के किनारे, आप लोग जानते हैं कि गंडक के साइड में ये बसा हुआ क्षेत्र था। यहाँ के लोग खुद को क्षत्रिय तो कहते थे, लेकिन वहाँ का शासन राजा नहीं चलाता था। वैशाली शुरुआत से ही अगर देखा जाए तो एक गणराज्य के लिए बहुत फेमस हो चुका था। वहाँ के राजा जो विशाल थे, उसी विशाल के नाम पर इस जगह का नाम वैशाली भी पड़ा और बहुत फेमस हुआ राजा विशाल के नाम पर। लेकिन वैशाली में कोई राज व्यवस्था नहीं रही या राजा ने शासन नहीं किया। मतलब वहाँ पर गणराज्य का शासन था। गणराज्य का शासन का मतलब समूह का शासन था। समूह में क्या क्या थे? लगभग 8 से 9 छोटे छोटे कबीले थे जो एक साथ मिलकर शासन करते थे। जैसे लिच्छवी एक कबीला था, उसी में विदेह जो जनक वाला क्षेत्र था वो भी कबीला था। इसके बाद जात्रिक कुल आप नाम सुने होंगे, जिससे महावीर जुड़े हुए, वो भी एक कबीला था। ये सब लिच्छवी गणराज्य यानी कि बज्जी संघ से जुड़े हुए होते थे। सब मिलकर बज्जी संघ कहलाते थे और यही शासन करते थे। संघ इतना इन लोगों का मजबूत था कि जितने भी इनके पड़ोसी राज्य थे, वो मगध ही क्यों न हो, वो बहुत डरता था। वैशाली काफ़ी अमीर हुआ करता था, यानी कि बज्जी संघ काफ़ी अमीर था। कृषि में, व्यापार में, कला में, इन सब में इसकी कोई सानी नहीं थी। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की शासन प्रणाली के बारे में अगर आप चाहते हैं कि एक बेहतर जानकारी इकट्ठा करें, तो हम आपको एक पुस्तक का नाम बता देते हैं, उसे जरूर पढ़िएगा। उसका नाम है रिपब्लिक इन एंशिएंट इंडिया। इसके लेखक हैं जेपी शर्मा। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको कंपाइल किया है और लिच्छवी के शासन व्यवस्था को, यानी कि गणराज्य प्रणाली को बताया है।
अब वैशाली का जो शासन चलता था उसको किस तरह से चलाया जाता था, ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। क्या है, इसमें एक बहुत बड़ी सभा होती थी जिसे हम राज्यसभा कहा करते थे हमेशा, मतलब लोग कहा करते थे, जिसमें 7,700 लोग होते थे। कुछ ग्रंथों में इसकी संख्या दी हुई है जो हम आपके सामने बता रहे हैं। ये वे लोग थे जो सब मिलकर के शासन करते थे, राज करते थे, लेकिन राजा कोई एक नहीं था। ये सब अपने बातों को रखते थे, प्रतिनिधि के रूप में थे, और लिच्छवी कुल यानी कि लिच्छवी का जो व्यवस्था था उसमें ये काम करते थे। बड़े बड़े लोग थे साम्राज्य के, जैसे आज के हमारे यहाँ के एमपी होते हैं, ठीक इसी तरह से वह हर एक अलग अलग क्षेत्रों से आते थे, बड़े बड़े परिवारों से आते थे। अब प्रश्न यह उठता है कि इसमें निर्णय कैसे होता था। तो सभी लोग एक साथ बैठते थे, बड़ी सभा थी जैसा कि हमने आपको बताया, और कोई भी फैसला बहुमत के आधार पर लिया जाता था। फैसले उस वक्त के क्या होंगे, युद्ध करना हो, टैक्स लगाना हो, कानून बनाना हो, या किसी व्यक्ति को सजा देना हो, तो सबसे पहले इसमें बहस होती थी, और बहस के बाद सर्वसम्मति से यानी कि सबकी सहमति हो तो यह बात बनती थी। और अगर सबकी सहमति नहीं हुई तो इस बात में क्या होता था, बहुमत की जरूरत होती थी, वोटिंग कराई जाती थी, बहुमत की व्यवस्था थी। तो सोचिए इतने पुराने समय में, लगभग 600 ईसा पूर्व में जो है, लगभग 2600 साल पहले हमारे यहाँ इस प्रकार की व्यवस्था थी। कोई एक आदमी फैसला नहीं लेता था। ये कितना बेहतर व्यवस्था था आप सोच सकते थे। सब जो है मिलकर इस बात को तय करते थे या निर्णय लेते थे। बड़े बड़े फैसले, रोजमर्रा के कामों के लिए अलग अलग छोटी छोटी समितियां भी इन लोगों ने बनाकर रखी थी। जैसे न्याय करना है रोज के लिए, तो न्याय कमेटी बनी हुई थी, यानी कि हमारे झगड़े को सुलझाती थी जो उस वक्त में झगड़ा होता था। युद्ध कमेटी बनी हुई थी, सेना और सुरक्षा को देखा करती थी। व्यापार कमेटी बनी हुई थी जिसमें बाजार और टैक्स की व्यवस्था देखा जाता था। ये कमेटियां जो है चुने हुए लोगों से बनती थी, कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाता था। यह सिस्टम इतना अच्छा था कि बुद्ध और महावीर ने भी अपने अपने ग्रंथों में इस बात का जिक्र किया है और इसकी सराहना की है। इसमें सबसे बड़ी बात समझने की जरूरत यह है कि ये हमारी प्राचीन की गणतंत्रात्मक प्रणाली है, गणतंत्र की व्यवस्था है, जो हम लोगों ने गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया है। लेकिन अगर जो ये वर्तमान का गणतंत्र आप देख रहे हैं, यह गणतंत्र व्यवस्था जो है हमारा मॉडर्न सोसाइटी का देन है। मॉडर्न सोसाइटी से मेरा सीधा सीधा तात्पर्य है कि हम लोगों ने पश्चिमी दुनिया से इसको एक्सपोर्ट किया है। लेकिन हमारी गणराज्य प्रणाली या लोकतांत्रिक प्रणाली इसीलिए सफल हो पाई क्योंकि हमारे बेस में, हमारे प्राचीन कहानियों में, हमारी प्राचीन व्यवस्थाओं में लोकतांत्रिक भावनाएं जुड़ी हुई थी, लोकतंत्र की कहानी प्रचलित थी। वो बुद्ध की बात हो, जैन की बात हो या हमारे सिस्टम की बात हो, सबने अपने अपने व्यवस्थाओं में गणराज्य की और लोकतंत्र की प्रणाली को जिंदा रखा। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे प्राचीन भारत के भावनाओं में जो गणराज्य है उसको आपने समझा होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।